सुनो ये बुद्ध कथा। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। कल हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से राजा बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के पास आए और उनको मनाने का प्रयास किए कि आप मेरा आधा राज्य ले लीजिए और राज्य करिए अच्छे से, या फिर अगर आपको ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है तो आप चलिए मैं और आप साथ में मिल करके शाक्यों के ऊपर हमला करते हैं और फिर उनको आप जीत लीजिए और फिर उनके राजा बन करके रहिए। तो सिद्धार्थ ने इनकार कर दिया। तो राजा बिंबिसार उनको जो है हाथ जोड़ के प्रणाम करते और कहते हैं कि जिस पथ पे आप चल निकले हैं, जिस सत्य की खोज के लिए आप निकले हैं, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप निकले हैं, आप उसमें सफल हो और जब आप उस पथ को खोज लीजिए तो एक बार मेरे पास आप ज़रूर आइएगा। फिर उसके बाद जो है क्या होता है कि सिद्धार्थ गौतम अपनी कुटी में वापस चले जाते हैं और वहाँ पर उनको 5 परिव्राजक मिलते हैं और वो ये समाचार देते हैं कि किस तरीके से सिद्धार्थ के कपिलवस्तु छोड़ने के बाद में वहाँ पर कोलियों और शाक्यों के बीच में युद्ध विराम हो गया, दोनों तरफ से कर देता है। उसकी शुरुआत एक बिल्कुल ज़बानी एक किसी वार्तालाप से शुरू होती है। तो ये एक बड़ी समस्या का एक अंग मात्र है, यानी युद्ध एक बड़ी समस्या है और झगड़ा उसका एक अंग मात्र है। ये झगड़ा केवल राज्यों के बीच में नहीं, राजाओं के बीच में नहीं, बल्कि राष्ट्रों के बीच में भी चल रहा है। और अगर हम घर में देखें तो घर में भी भाई बहन के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई, वो यही कह रहे हैं कि संसार में सभी दुखों और कष्टों का मूल कारण यही है जो वर्ग के बीच में संघर्ष चल रहा है, जो राष्ट्रों तक नहीं केवल सीमित है, वो घर तक पहुंचाया है। घर एक बहुत छोटी यूनिट होती है। तब सिद्धार्थ इस बात को कहते हैं कि मैंने गृह त्याग युद्ध की समस्या को खत्म करने के लिए किया था, लेकिन मैं अब वापस नहीं लौट सकता, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि मेरी समस्या ने, मैंने युद्ध विराम के लिए जो प्रयास किया है, उनको ये खोजना था कि ये आदमी आदमी के बीच में बैर कैसे हो जाता है। तो मेरी समस्या बड़ी हो गई है और मैं इस पुराने स्थापित परंपरागत दर्शन, इस सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल कहाँ तक बता पाते हैं ये मैं खोजूंगा। तो इस तरीके से सिद्धार्थ गौतम फिर चल के आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे तीसरा भाग, जो एक नए प्रकाश की खोज में राजा भृगु के आश्रम में सिद्धार्थ पहुंचते हैं कि जितने भी पंथ उस समय कार्य कर रहे थे, जितने भी नए नए दार्शनिक लोग अपना कार्य कर रहे थे, उनका कहाँ तक परीक्षण कर सकते हैं सिद्धार्थ गौतम। इस उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम आलार कलाम से भेंट करने के लिए उनके राजगृह चल पड़े। मार्ग में उनको भृगु ऋषि का आश्रम मिला और वो उसमें प्रवेश किए। आश्रम के ब्राह्मण निवासी जो जंगल से लकड़ी लाने गए थे, अभी अभी लौट के आए थे। उनके हाथ में ईंधन था, पुष्प था, कुछ घास थी और वे तपस्या और ज्ञान में प्रवीण थे। वे अपनी अपनी कुटियों में न जाकर के सिद्धार्थ से भेंट करने के लिए उनके पास पहुंच गए। आश्रम निवासियों द्वारा समुचित रूप से सम्मानित होकर के सिद्धार्थ गौतम ने आश्रम के सभी गुरुजनों के प्रति सत्कार दिया, आदर प्रदर्शित किया। उस मोक्षकामी बुद्धिमान ने उन स्वर्गकामी, सिद्धार्थ मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष का मतलब है कि सत्य जो है उसकी प्राप्ति करना चाहते थे, और वो लोग जो वहाँ ऋषि लोग थे वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। तो स्वर्गकामी तपस्वियों की विचित्र तपस्याओं का निरीक्षण करते हुए उन्होंने पूरे आश्रम को देखा। उस भद्र सन्यासी ने पहली बार उस पवित्र वन में उन तपस्वियों को नाना प्रकार की तपस्याओं का अभ्यास करते हुए देखा। सिद्धार्थ ने देखा कि वो जो तपस्वी लोग थे उस भृगु ऋषि के आश्रम में, वो लोग किस प्रकार से कर रहे थे। तपस्या की विधि के श्रेष्ठ ज्ञाता भृगु ब्राह्मण ने उन्हें सभी प्रकार की तपस्याओं और उनके फल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पानी के बाहर उत्पन्न बिना पका भोजन, मूल और फल, यही धर्मशास्त्र के अनुसार तपस्वियों का भोजन है। यानी जो तपस्या करने निकलते हैं उनको क्या खाना चाहिए? पानी के बाहर उत्पन्न, यानी जिसमें पानी ना लगा हो, पानी के बाहर उत्पन्न जैसे फल है, ये पानी के बाहर ही तो होता है। पानी के बाहर उत्पन्न बिना पका हुआ भोजन, जो पका हुआ ना हो भोजन, कोई भी भोजन जो पका के नहीं आग पे खाया जाए। मूल मतलब जड़, और फल, यही धर्मशास्त्रों के अनुसार तपस्वियों का भोजन है। लेकिन तपस्या के विकल्प अलग अलग है। जैसे कुछ पक्षियों की भांति अन्न बटोर कर गुजारा करते हैं, इकट्ठा कर लिया, उसका तपस्या कर रहे, भूख लग रही तो खा रहे हैं। दूसरे हिरण की भांति घास चरते हैं, कुछ हिरण की भांति घास चरते हैं। अन्य सांपों की भांति वायुभक्षी होते हैं। वायुभक्षी मतलब हवा खा के ही रह रहे हैं। तपस्या करने के तरीके थे ये, मतलब बहुत बेकार से तरीके थे, लेकिन सिद्धार्थ सबका परीक्षण करने निकले थे। मानो वे दीपक की बाम्बी ही बन गए हों। तो वो जैसे हवा खा करके रह रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो दीपक की बाम्बी ही बन गए हों, कि जैसे हवा चलती है तो दीपक की लौ जलती है, वैसे वो हवा खा करके वो लोग भी चल रहे थे।
कुछ अन्य बहुत प्रयास से पत्थरों से अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त करते और दूसरे अपने दांतों से चबा चबा कर अन्न खाते और अन्य दूसरों के लिए उबालते और बचा कुचा अपने लिए रख लेते। तमाम तरीके, कोई पत्थर चाट के रह रहा था, कोई पका हुआ भोजन खा रहा था, कोई पका हुआ भोजन का जो ऊपर का माड़ होता है वो खा के रह रहा था। तो सब अलग अलग तरीके से तपस्या कर रहे थे। कुछ दूसरे निरंतर पानी में भीगी जटाओं से 2 बार अग्नि देवता को स्रोत द्वारा अर्घ देते। जटा रखते थे, बड़ी बड़ी जटाएं, वो पानी से भीगी जटाओं से 2 बार अग्नि देवता को स्रोत द्वारा अर्घ देते। वो रोजाना जो है 2 बार अग्नि देवता को अर्घ देते। कुछ अन्य मछलियों की तरह पानी में डूबे रहते और उनके बदन को कछुए नोचते थे। तो ये भी तपस्या का एक प्रकार था कि अपने बदन को कछुओं से नोचवा रहे हैं, पानी के भीतर पड़े हुए हैं। तो तपस्या को कुछ इस समय तक इस प्रकार तपस्या के कष्ट सहने से, अधिक कष्ट सहने से स्वर्ग, मध्यम कष्ट सहने से मृत्यु लोक को प्राप्त होता है। और कहते थे जो जितना ज्यादा कष्ट सहेगा वो उतना ज्यादा स्वर्ग पहुंचेगा। ये आज भी कहा जाता है और इसी भ्रम में पूरी दुनिया को फांस के रखा हुआ है। मध्यम कष्ट से मृत्यु लोक, यानी धरती पे अगर आप कम कष्ट झेलेंगे तो आपको दोबारा जन्म लेकर के इसी मृत्यु लोक में आना है। कष्ट सहने के पथ पर चल करके वे अंत में सुख लाभ करते हैं। उनका कहना है कि कष्ट सहन करना ही पुण्य का मूल है। यानी जितना आप कष्ट सह लोगे उतना ज्यादा आप सुखी जीवन व्यतीत करोगे। यही बात औरतों को समझा दी गई है। जो औरतें आराम से व्रत करती हैं, उनको लगता है जितना कठिन व्रत करेंगे उतना ज्यादा जो है उनके पति की लंबी आयु होगी या उनका परिवार में शांति बनी रहेगी। ये सब सुनकर के सिद्धार्थ ने कहा, किसी भी ऐसे आश्रम को देखने का ये मेरा पहला अवसर है और मैं इस तपस्या के नियम को समझ नहीं पा रहा हूँ। इस क्षण मैं केवल यही कह सकता हूँ कि आपकी ये निष्ठा जो है, आपकी ये तपस्या स्वर्ग के लाभ के लिए है, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि संसार में जीवन के दुख के मूल कारण को और उसके दूर करने के उपाय को खोजा जाए। यानी मैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए मैंने गृह त्याग नहीं किया है, बल्कि इस संसार में जीवित रहते हुए आदमी के दुख की क्या समस्या है, दुख का क्या कारण है और उसका कैसे निवारण हो, मैं इसकी खोज में निकला हूँ। मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, समाधि का अभ्यास करना चाहता हूँ। दोनों पद्धतियाँ मैं देखना चाहता हूँ कि किस प्रकार मेरी समस्या को हल करने में सहायक होंगी। जब मैं सोचता हूँ कि मुझे अपने पथ पर अग्रसर हो रहे आपके जैसे निष्ठावान और आश्रयदाता और मेरे प्रति इतना सौहार्द का परिचय देने वाले लोगों से विदा होना होगा, तो मुझे वैसे ही दुख हो रहा है जैसे मुझे अपने संबंधियों से छोड़ने का दुख हो रहा था। मैं इस वन से विदा नहीं ले रहा हूँ। मुझे ये जगह पसंद नहीं है, अथवा किसी किसी का गलत आचरण इसका कारण है। आप लोग तो महान ऋषि हैं, आप लोग धर्म कर्तव्य पे चलने वाले लोग हैं। मैं आपको छोड़ जा रहा हूँ इसलिए नहीं कि आपका मार्ग गलत है, बल्कि मैं मुनि अलार कलाम के पास में जाना चाहता हूँ, जिनको इन सारे विषयों का गुरु माना जाता है। उनका यह संकल्प देख करके आश्रम के प्रमुख भृगु ऋषि ने कहा, राजकुमार, तुम्हारा उद्देश्य साहसपूर्ण है। तरुण होने के बावजूद तुमने स्वर्ग और मोक्ष के बारे में गंभीरता से विचार करने के बाद मोक्ष का लाभ लेने का निश्चय किया है। तुम बहुत वीर हो। जैसा तुमने कहा यह तुम्हारा अंतिम उद्देश्य है, तो शीघ्र ही विंध्य प्रदेश को जाओ। मुनि अलार कलाम विंध्य प्रदेश में रहते हैं, जिन्होंने असीम परम सुख की अंतर्दृष्टि पाई है। उनसे तुम ज्ञान प्राप्त करोगे। लेकिन जैसा मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारा भविष्य बहुत उन्नत है। तुम उनके सिद्धांत से ज्ञान प्राप्त करोगे, लेकिन तुम उनसे भी आगे बढ़ जाओगे। गौतम ने धन्यवाद दिया और फिर वहां से निकल गए। अब आगे क्या हुआ? भृगु के आश्रम से विदा लेने के बाद गौतम आलार कलाम के आश्रम का पता लगाने निकल पड़े। आलार कलाम उस समय वैशाली को पाली भाषा में वैशाली बोलते हैं, वैशाली में ठहरे हुए थे। गौतम वहां गए और उनके आश्रम पहुंचे। आलार कलाम के पास पहुंच करके उन्होंने कहा कि मैं आपके सिद्धांत और अनुशासन में दीक्षित होना चाहता हूं। इस पर आलार कलाम ने कहा कि तुम्हारा स्वागत है। मेरा सिद्धांत ऐसा है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति बहुत कम समय में इसको आसानी से समझ सकता है, मेरे सिद्धांत का अनुभव कर सकता है, साध्य कर सकता है और उसके अनुसार उसका पालन कर सकता है। निश्चय ही तुम इस शिक्षा को ग्रहण करने के पात्र हो। आलार कलाम के शब्द सुनकर के सिद्धार्थ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी जो असीम अनुकंपा मेरे ऊपर है, जो आप स्नेह दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं अधूरा होने पर भी मैंने पूर्णता प्राप्त कर ली है। इसलिए आप कृपा करके मुझे बताएं कि आपका क्या सिद्धांत है। आलार कलाम बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, तुम्हारे कुलीन स्वभाव और चरित्र की सच्चाई और तुम्हारे दृढ़ संकल्प से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं तुम्हारी पात्रता जांचने के लिए मैं तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं ले रहा हूँ। जैसे कोई भी आश्रम में प्रवेश करते हैं तो ऋषि मुनि उनकी परीक्षा लेते थे कि कितने दिन तक ये टिक पाएंगे, लेकिन तुम इतने सत्यवादी हो, तुम इतने सच्चे हृदय वाले हो कि मैं तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं ले रहा हूँ।
तो अब तुम सुनो। और उसके बाद सिद्धार्थ गौतम को सांख्य दर्शन का पूरा पाठ कराया। तो सांख्य दर्शन का प्रथम पाठ जो सिद्धार्थ गौतम ने पाया वो किस ऋषि के आश्रम में पाया? आलार कलाम। आलार कलाम उनके पहले गुरु थे, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट उसी में आगे जो है वो कह रहे हैं समाधि मार्ग का अध्ययन। तो हाँ, उसके बाद सिद्धार्थ को जब उन्होंने बताया, सिद्धार्थ फटाफट सब चीजें समझ लिए और उन्होंने कहा कि देखिए जितना ज्ञान मेरे पास था सिद्धार्थ मैंने तुमको बता दिया। जिस समय गौतम अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए अनेक मार्गों की जांच कर रहे थे, उन्होंने ध्यान मार्ग से अवगत होने का विचार बनाया। उस समय ध्यान मार्ग के 3 मत प्रचलित थे। तीनों मत में एक बात समान थी कि सांस पर नियंत्रण ही चित्त की एकाग्रता को प्राप्त करने का साधन है। जैसे हम लोग जो ध्यान लगा रहे हैं रोजाना रात में शाम को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वही एक तरीका है कि आप अपने चित्त को कैसे शांत कर सकते हैं। जैसे बच्चों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अगर बचपन से इसके अंदर आदत पड़ गई, जैसे छन्नी है, इसके अंदर बचपन से आदत पड़ गई अगर ध्यान लगाने की, तो धीरे धीरे करके इसका टेम्परेचर अपने आप डाउन ही रहेगा। कोई कितना भी चढ़ा ले उसको गुस्सा आएगा ही नहीं, क्योंकि गुस्सा जो सामने वाला कर रहा है उसी के पास सीमित रह जाएगा, हमारे ऊपर वो आएगा ही नहीं। सिद्धार्थ इस बात को समझ में आ गया कि 3 सिद्धांत जो ध्यान की विधि के प्रचलित थे, उन तीनों सिद्धांत में एक बात कॉमन थी कि सांस की नियंत्रण। आप अगर सांस को अपने वॉच करना सीख जाते हैं तो चित्त को, अपने हृदय को आप नियंत्रित आराम से कर सकते हैं। सांस को नियंत्रित रखने का मत आनापान सती कहलाता था। आनापान सती, इसको आनापान बोलते हैं ना, जो सांस ऊपर नीचे लेते हैं इधर उधर, उसको आनापान बोलते हैं। तो उसी को आनापान सती कहलाता था। सांस को नियंत्रित करने का जो दूसरा मत था वो प्राणायाम था। प्राणायाम यह सांस लेने की प्रक्रिया को 3 बार से विभाजित करता था। पूरक यानी कि सांस अंदर खींचना, दूसरा कुंभक यानी सांस को रोके रखना, आपने सांस लिया फिर आपने रोक के रखा, इसको कुंभक बोलते हैं, रोकने वाली प्रक्रिया कुंभक। और तीसरा रेचक यानी कि छोड़ देना, सांस को निकाल देना। तो सांस को नियंत्रित करने की एक और तीसरी विधि थी, वो थी समाधि पद्धति। तो पहला था आनापानसति, दूसरा था प्राणायाम। प्राणायाम 3 भागों में है। पहला क्या था? पूरक, कुंभक और तीसरा रेचक। हाँ, कहते हैं रिच्चो भर, ऐसे बोलते हैं ना यहाँ पर, रिच्चो भर जरा सा भी नहीं, यानी पूरी की पूरी सांस निकाल के आप बाहर कर दी, उसको रेचक बोलते हैं। तो पहला आनापानसति, दूसरा प्राणायाम और तीसरा समाधि पद्धति। आलार कलाम ध्यान मार्ग के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध था। गौतम को लगा ये अच्छा होगा कि अगर आलार कलाम के देख रेख में मैं कुछ ध्यान मार्ग का अभ्यास कर लूँ, इसलिए उन्होंने उनसे ध्यान मार्ग का प्रशिक्षण के लिए जो है उनसे कहा कि कृपा करके मुझे उसका प्रशिक्षण दें। आलार कलाम ने उत्तर दिया बहुत प्रसन्नता से। आलार कलाम ने उन्हें ध्यान मार्ग की विधि सिखाई। इसके 7 चरण थे। ध्यान के 7 अवस्था होती है, 7 अवस्था उन्होंने सिखा दी। गौतम ने प्रतिदिन उसका अभ्यास किया और उसके बाद सिद्धार्थ गौतम ने आलार कलाम से पूछा, गुरुजी इसके अलावा भी कुछ और है जो आप मुझे सिखा सकते हैं? आलार कलाम ने उत्तर दिया, नहीं मित्र, जो कुछ मेरे पास था मैंने तुमको सब सिखा दिया। और इसके बाद गौतम वहाँ से विदा ले लिए, क्योंकि अब उनके पास कुछ सिखाने के लिए था नहीं। गौतम ने एक दूसरे योगी उद्दक रामपुत्र के बारे में सुना हुआ था। तो आलार कलाम के पहले भृगु के यहाँ पहुंचे, फिर आलार कलाम के यहाँ पहुंचे और अब उद्दक रामपुत्र के बारे में सुना था, जिन्होंने एक ऐसी ध्यान विधि का आविष्कार किया था जो कि आलार कलाम की ध्यान विधि से 1 चरण और आगे थी। गौतम ने इस विधि को सीखने के लिए विचार बनाया और उद्दक रामपुत्र के आश्रम में पहुंच गए। अल्प समय में गौतम उद्दक रामपुत्र के 8वें चरण में भी पहुंच गए, यानी जो उद्दक रामपुत्र ने 8वीं जो विधि थी ध्यान लगाने की, उसको भी फटाक से सीख लिया सिद्धार्थ ने। और फिर उसके बाद अंत में गौतम ने उनसे भी वही प्रश्न किया जो आलार कलाम से कहा था। क्या कहा था कि क्या आगे कुछ और सीखने के लिए शेष है? उद्दक रामपुत्र ने भी वही कहा, नहीं मित्र, इसके अलावा मुझे तुम्हारे पास सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र दोनों ध्यान मार्ग के रूप में कौशल में प्रसिद्ध थे, लेकिन गौतम ने सुना कि मगध जनपद में ध्यान मार्ग के वैसे ही और भी आचार्य थे, तो उनका प्रशिक्षण लेना चाहिए। और इस तरीके से गौतम मगध पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उनकी ध्यान विधि का आधार सांस नियंत्रण ही था, जो कि कौशल में प्रचलित थी, लेकिन वो थोड़ी सी भिन्न थी। इस वाली ध्यान विधि में सांस लेना नहीं था, अपितु चित्त की एकाग्रता प्राप्ति के लिए सांस को रोकना था। गौतम ने ये विधि सीख ली, लेकिन जब उन्होंने सांस को रोक करके चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया तो उनको ऐसा लगा कि उनके कान में बहुत तेज, जैसे सुई जैसी भेदक आवाज आ रही है, और उनको ऐसा लगता था मानो उनके सर में कोई नुकीला चाकू चला रहा है। बहुत कष्टदायी प्रक्रिया थी।
लेकिन गौतम उसमें भी दक्षता प्राप्त करने में सफल रहे। समाधि मार्ग में उनका ऐसा प्रशिक्षण था। अब अगर आप लोग कहें तो इसको आगे जारी रखें। हाँ, तो फिर हम लोग इसको जो है, एक ही पेज है लेकिन इसको हम लोग जो है आगे तपस्या वाला उसको हम लोग आगे जो है जारी रखेंगे। और अगर शाम को सब लोग मौजूद रहेंगे, वैसे तो शाम को सब आज बिजी रहेंगे, तो अगर रहेंगे तो हम लोग शाम को, और नहीं तो फिर हम लोग इसको कल इसका पाठ आगे जारी रखेंगे कि किस तरीके से तपस्या मार्ग का सिद्धार्थ गौतम ने प्रयास किया और एकदम शरीर की पीड़ा का एकदम एक्सटेंट, जो एकदम अंतिम रूप था, वहां तक सिद्धार्थ गौतम ने अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाई। और बाद में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि शरीर को पीड़ा पहुंचा करके किसी भी तरीके से आप कोई भी फल प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये हम लोग कल जारी रखेंगे। बुद्ध और उनका धम्म का पाठ हम लगातार अपने घरों में रोजाना कर रहे हैं। आज संडे का दिन है, अपने परिवार के साथ आप लोग भी बैठ करके 1 चैप्टर 2 चैप्टर डेली पढ़िए। और कल फिर जो है रात में ये सेशन जारी रहेगा और कोशिश करेंगे कि सुबह में ये जारी रहे इसका पाठ। तो सभी को धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।